जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहाँ पर उपस्थित समस्त सत्संग प्रेमियों और सनातनियों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जैसा कि अभी हमारे परम आदरणीय श्री दिनेश शुक्ला जी के द्वारा बताया गया कि आज का जो सम्मेलन रखा गया है उसका मेन उद्देश्य है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, मैं उनका नाम अभी नहीं लेना चाहूँगा, जो हमारे पौराणिक ग्रंथों पर या हमारे पुराने विचारों पर, जिसको हमारे पूर्वजों द्वारा एक संरक्षित और एक धरोहर के रूप में माना गया है। हम देखते हैं कि कोई भी अनुष्ठान प्रतिष्ठान किया जाता है, कोई भी शुभ कार्य किया जाता है, तो वहाँ पर सबसे पहले श्री रामचरितमानस की पूजा की जाती है। इसका सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो श्री रामचरितमानस क्या है, इस विषय में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको इसके विषय में कुछ नहीं पता है और वो लगातार इस पर टिप्पणियां करते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं लोग जिनको हिंदू कहने में मुझे लज्जा आती है, वो इस पर बैन करने की मांग कर रहे हैं। तो मैं ऐसे व्यक्तियों पर या इनके जितने भी समर्थन करने वाले व्यक्ति हैं, मैं उन सब के विचारों पर बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर उनके जैसे लोग भौंकने वाले 10-15 इकट्ठा हो सकते हैं तो हम पूरे सनातनी लाखों की संख्या में एकत्रित हो सकते हैं। तो अभी जिस विषय पर ये लोग चर्चा कर रहे हैं वो एक विषय सिर्फ एक जो है दोहा लेकर के लोग चल रहे हैं कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब हम इस विषय पर देखें तो इसका जो हमारा रामचरितमानस का निर्माण किया गया है, इसमें अलंकार, छंद आदि को बहुत अच्छी तरीके से पिरोया गया है। तो अब इनको इसके विषय में कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के वश या कम ज्ञान की जो है वजह से इन्होंने इस पे एक शूद्र शब्द पर अभद्र टिप्पणी करते हुए इन्होंने एक विवाद खड़ा किया। क्या ये जो शब्द है या ये जो श्लोक है ये नया जोड़ा गया है? आप लोग बताएं, नया जोड़ा गया है स्टार्टिंग से? क्या आपके पूर्वजों ने या हमारे पूर्वजों ने इस पर कोई सवाल उठाया? नहीं उठाया। लेकिन इनके दिमाग में यह शब्द इसलिए आया क्योंकि इनके पास प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में कोई ऐसी चीज नहीं बची है कि जिस पर ये लोग कोई बात कर सकें। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम हिंदुओं को तोड़ करके एक अपनी नई राजनीति बनाएं। तो हिंदुओं को तोड़ने का विचार उन्होंने प्रस्तुत किया और शूद्र शब्द को इन्होंने हाईलाइट करके हमारे सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ को जो है बैन करने की मांग की। तो अभी हम आप सबके समक्ष इतना बताना चाहेंगे कि सबसे पहले ही दोहे में जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अब इसका मतलब क्या है? ये सबसे पहले ही दिया गया है। इसका मतलब है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब में हमारे श्री राम जी समाहित हैं। तो जब सब में श्री राम जी समाहित हैं और सबको वो प्रणाम कर रहे हैं तो उसमें धर्म के प्रति या किसी दूसरे अन्य धर्म को लेकर के या धार्मिक विभाजन का कोई नाम नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ही अपनी बात को रख दिया है कि जो जितनी भी चीजें हैं दुनिया में वो सब सिया राम से बनी हुई हैं, सब में श्री रामचंद्र जी समाहित हैं और सबको मैं प्रणाम करता हूं। तो अगर उसमें कोई ऐसी बात आती तो क्या वो ऐसा कहते? नहीं कहते। अब जो विवादित शब्द है, इनका विवादित शब्द क्या है कि फिर वही श्लोक है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहां पर अब आप बताइए कि जैसे सबसे पहले उन्होंने नाम लिया है कि ढोल, इस श्लोक में सबसे पहले आया है ढोल। ढोल का मतलब क्या है कि ढोल है, जब तक आप उस पर थाप नहीं लगाएंगे क्या वो रखे रहने से बजेगी? नहीं बजेगी। तो उसमें हमें एक शास्त्रीय ढंग से जब हम उस पर थाप लगाएंगे तब वो आवाज करेगी। तो यहाँ पर जो ताड़ने का बार बार इन्होंने ताड़ना शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने ताड़ने का सिर्फ एक अर्थ निकाला है, वो है पीटना। इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता है, जबकि ताड़ने का बहुत सारा अर्थ होता है। तो जब इन्होंने इस पर लगाया तो ढोल का अर्थ हो गया ताड़ना। अब यहाँ पर ताड़ना का मतलब है कि उस पर थाप देना। आप अनावश्यक ढोल को पीटेंगे, फट जाएगी, बेकार हो जाएगी, या बिना सुर ताल में पीटेंगे, ऐसी आवाज निकलेगी जो किसी को अच्छी नहीं लगेगी, फिर आदमी बुरा भला कहेंगे। तो यहाँ पर थाप का, यहाँ पर जो है इसका मतलब निकला कि एक उचित मात्रा में थाप लगाई जाए। उसके बाद फिर दूसरा आया गंवार। गंवार का मतलब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है उसे हम कहते हैं गंवार।
मानसिक रूप से कमजोर होने का मतलब है, ये बहुत पुराने समय में एक अर्थ और इसका निकलता था कि जितने भी ग्रामीण वासी होते थे, जैसे शहरियों को लोग कहते हैं कि शहरी आया है, ऐसे ग्रामीण लोगों को भी गंवार कहा जाता था। लेकिन गंवार का उस वहाँ पर अर्थ जो ये निकलता है कि जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनको कहा जाता है गंवार। अब जो मानसिक रूप से कमज़ोर है, अगर हम उसको कोई काम दे देते हैं कि भैया आप ये काम करो, अब उसका दिमाग उस हद तक नहीं काम कर पा रहा है, तो वो काम खराब कर देगा कि नहीं करेगा? खराब कर देगा। तो यहाँ पर जो ताड़ने का मतलब है कि आप उस पर एक विशेष देखरेख रखिए। अगर आप देखरेख नहीं रखेंगे तो जो काम करेगा अपना भी नुकसान करेगा, काम का भी नुकसान करेगा और आपका भी नुकसान करेगा। तीसरी चीज आती है शूद्र। शूद्र शब्द जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उन्होंने किसी जाति या किसी अन्य धर्म को लेकर के नहीं लिखा है। शूद्र शब्द का मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति भगवान के चरणों से दूर है, अर्थात नास्तिक है, वह सभी उससे जुड़े जितने भी व्यक्ति हैं वो सब शूद्र हैं। यानी कि जो भगवान के प्रति आस्था नहीं रखते हैं वह सब शूद्र हैं। फिर उनका जन्म चाहे किसी भी कास्ट में हुआ हो, चाहे वो ब्राह्मण हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर उनका ईश्वर के प्रति आस्था नहीं है तो वो शूद्र के बराबर हैं। तो यहाँ पर जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तो यहाँ पर शूद्र का मतलब है कि जो भगवान के श्री चरणों से दूर हैं। तो अब यहाँ पर उनका ताड़ने का मतलब है, यहाँ पर भी पीटने का मतलब नहीं निकल रहा है। भाई कोई काम गलत कर रहा है तो आप उसको पीटेंगे तो गांव में एक शब्द आता है कि मगर, वो आदमी मगर हो जाता है, मगरूर हो जाता है। आप उसको पीटते जाएंगे वो वही गलती करेगा। तो यहाँ पर ताड़ने का मतलब है कि हम अपने ग्रंथों के हिसाब से उसे उचित शिक्षा दें, जिससे वो शिक्षा प्राप्त कर अपने सनातन को अपनाए। तो यहाँ पर ताड़ने का मतलब हो गया कि हम उसे शिक्षा दें। फिर एक होता है नारी शब्द। नारी का भी इन्होंने गलत अर्थ निकाला और बहुत सारी नारियों को भड़काने का प्रयास किया। लेकिन अब सब एक ही जैसे थोड़े होंगे, जिनको ज्ञान है वो इस विषय पर जरूर चर्चा करेंगे। तो इसमें नारी शब्द का क्या है कि नारी से ही हमारी सृष्टि चलती है, नारी से ही हमारी सृष्टि चलती है। अगर हम उस पर भी विशेष देखरेख नहीं रखेंगे, उस पर भी कोई बुरी नज़र पड़ेगी, चाहे जैसी नज़र पड़े, तो भी हमारा सिस्टम खराब होगा। तो यहाँ पर भी जो ताड़ने का अर्थ निकाला गया वो सिर्फ इतना निकाला गया है कि आप उनको विशेष देखरेख में रखिए। तो इस पूरे श्लोक का संपूर्ण सार जो निकलता है कि ये यहाँ पर कि ये जो सारी चीज़ें दी गई हैं कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, अब इनमें विशेष यही है कि इन सबको एक विशेष शिक्षा देने की ज़रूरत है। अभी एक शब्द छूट रहा है, पशु। आप सब लोग जानते हैं अभी तो ज़्यादातर ट्रैक्टर का प्रचलन है, लेकिन पहले ज़्यादातर खेती किससे होती थी? बैल से। अब जितने भी हमारे दादा लोग यहाँ पर बैठे होंगे उन्हें पता होगा कि बैल से काम कराने के लिए पहले बैल को शिक्षा दी जाती थी। पहले उनको वैसे खेत में चलाया जाता था, उनसे खेत की जुताई नहीं की जाती थी। पहले उनको रमा किया जाता था, गांव के अनुसार रमा किया जाता था, उनको चलाने का प्रयास किया जाता था। फिर जब वो चलने लायक हो जाते थे तब उनसे खेतों की जुताई की जाती थी। तो यहाँ पर भी बैलों को क्या दी गई? एक शिक्षा दी गई। बैल क्या है? पशु है। तो पूरा अर्थ निकला कि जितने भी अज्ञानी हैं अपने क्षेत्र में, वो जानवर हैं, वो अपने क्षेत्र में अज्ञानी हैं, या जो भगवान के श्री चरणों से दूर हैं वे भी एक हिसाब से अज्ञानी है। बहुत पढ़ लिए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन अगर उन्हें भगवान के प्रति आस्था नहीं है तो वो अज्ञानी है। तो उनको भी हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं इन सब का सिर्फ यही मतलब निकलता है कि यहाँ पर जो ताड़ने का मतलब है वो क्या है कि उसे उचित मार्ग पर उचित शिक्षा के अनुसार निर्देशित करना कि वो अपना काम सही समय पर करे। तो अब इसी एक श्लोक को लेकर के इतना बड़ा बवाल खड़ा करना ये एक अच्छी बात नहीं होती है, और ख़ास करके एक अच्छे सनातनी की, एक अच्छे हिंदू की और एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे भारतीय नागरिक होने की पहचान तो बिल्कुल नहीं है। तो जितने भी लोग इसका विरोध करते हैं, हमारे धर्मग्रंथ का विरोध करते हैं, या तो वे हिंदू नहीं हैं, और अगर वो हिंदू हैं तो वे प्रदूषित हिंदू हैं। तो इसलिए हम सब आज का जो ये सम्मेलन है वो सिर्फ इसलिए है कि हम लोग एक साथ आवाज़ उठाएं और ये बताएं कि अगर उसमें आवाज़ उठाने के लिए 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग तैयार हैं, तो यहाँ उसके समर्थन में हम हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में तैयार हैं। तो यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देंगे और फिर से एक बार आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप लोग फिर से कहें जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
आप सबका इतना अमूल्य समय लेने के लिए आप सबका मैं आभारी हूँ। धन्यवाद।